हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के पहले यूनिट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आए और पढ़ाई के इस सफर में हम एक साथ एंजॉय करें। और जब हमारी सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा, जिससे आप 90% मार्क्स ला सकेंगे। ये मैं आपको पक्का कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहला अपना टॉपिक है द स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज द स्टडी हाउ पीपल, businesses and governments make choices about using resources like money, time, efforts. It's look like at what people do and why they do it. तो देखिए, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में हम ये देखते हैं कि लोग और कंपनीज अपने पास जो रिसोर्सेज होती हैं, जैसे पैसा, वक्त और मेहनत, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इकोनॉमिक्स में बात को समझने की कोशिश होती है कि लोग कुछ चीजें क्यों खरीदते हैं और उनकी पसंद और नापसंद कैसे बनती है। सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज बट पीपल हैव अनलिमिटेड वांट्स। दिस क्रिएट्स ए प्रॉब्लम बिकॉज नॉट एवरीथिंग कैन बी प्रोवाइडेड। इकोनॉमिक हेल्प अस डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस इट एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस इट। ये एक समस्या ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लेकिन लोगों की इच्छाएं यानी नीड्स अनलिमिटेड हैं। अब हर किसी की जरूरत पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए ये सोचना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। The production process. This is about how goods like clothes, foods, or services like teaching, medical care are created. It's involved combining resources like labor, machinery, and raw material to make things people need or want. प्रोडक्शन प्रोसेस सुन के लगता है कि कोई मशीन चालू करनी है। अरे भाई, बस समझने की बात है, एक बार समझ गए तो ये भी आसान लगने लगेगा। ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कपड़े बनाने के लिए हमें कपड़ों का रॉ मटेरियल, मशीनरीज और वर्कर की जरूरत होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब है कि इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विस को बनाया जाए जो लोगों की जरूरतें पूरी कर सके। फोर्थ टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू सेल। लॉ ऑफ रिटर्न्स, दिस एक्सप्लेन हाउ चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वन इनपुट लाइक लेबर व्हाइल कीपिंग अदर कांस्टेंट लाइक लैंड अफेक्ट आउटपुट। अगर हम एक रिसोर्सेज को जैसे लेबर बढ़ाते हैं और बाकी रिसोर्सेज सेम रखें तो इसका आउटपुट पर क्या असर पड़ता है, ये समझना होता है। रिटर्न टू सेल, दिस इज अबाउट हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन द ऑल इनपुट आर इंक्रीज टुगेदर। रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब ये है कि जब हम सारे रिसोर्सेज को मिला के बढ़ाते हैं तो आउटपुट में क्या बदलाव आता है। स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, सिंस resources are limited, people and businesses must make choices about what to use or buy. Scarcity means not everyone can have everything they want, so choices have to be made. क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए लोगों और बिजनेस को चूज करना पड़ता है कि किस चीज का इस्तेमाल करें और किस चीज को छोड़ दें। इसमें स्कैरसिटी का मतलब हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता, तो चॉइसेस लेनी पड़ती है। The price mechanism. This is how prices are set in markets. Prices go up if demand is supply is low, and go down if demand is low and supply is high. It helps decide what to produce and how much to produce. अब ये सुन के आप सोच रहे होंगे कि प्राइस मैकेनिज्म क्या चीज है। भाई, मार्केट की सेटिंग है ये। जैसे हम अपनी सेटिंग करते हैं वैसे ही प्राइस अपनी सेटिंग करती है। समझ लेते हैं, ये एक तरीका है जिसमें मार्केट में चीजों की प्राइसेस सेट होती हैं। अगर चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उसका प्राइस घट जाता है। इस तरह प्राइस लोगों को सिग्नल देते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, दिस इज द पॉइंट वेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय बायर इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बाय सेलर। एट दिस पॉइंट द मार्केट स्टेबल। ये डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। अगर डिमांड ज्यादा है तो जो सेलर है वो बायर से जो गुड्स है वो ज्यादा खरीदेगा। अगर डिमांड कम है तो वो कम खरीदेगा। ये जो है ये स्टेबिलिटी बनाती है मार्केट में। 8 है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच डिमांड और सप्लाई चेंजेस व्हेन द प्राइस और इनकम चेंजेस। इफ डिमांड चेंजेस अ लॉट विद प्राइस, इट्स इलास्टिक। इफ इट डज नॉट चेंज मच, इट्स इनइलास्टिक। दिस हेल्प बिजनेसेस डिसाइडिंग ऑन प्राइसिंग। ये वो पॉइंट है जहां बायर्स और सेलर का बैलेंस बन जाता है, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती हैं, इसलिए मार्केट में चीजें अपनी सही प्राइस पर मिलती हैं और स्टेबिलिटी रहती है। नाइन्थ है हमारा
Output, decision, revenue, cost and profit maximization. Revenue, the money a company earns from selling product and services. किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने से जो पैसा मिलता है वो रिवेन्यू है। कॉस्ट क्या है? द एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज लाइक मटेरियल एंड लेबर। किसी चीज का प्रोडक्शन करने में जितना खर्चा होता है जैसे कि मटेरियल और लेबर, वो कॉस्ट कहलाता है। थर्ड आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? द गोल ऑफ मोस्ट बिजनेसेस टू मेक एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल बाय मैनेजिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। कंपनी का गोल होता है अपना प्रॉफिट बढ़ाएं, इसके लिए वो कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक एंड डिसइकोनॉमिक ऑफ सेल। इकोनॉमिक ऑफ सेल, when increasing production reduce the cost per unit making it cheaper to produce goods। जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और उसे पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, उससे पर यूनिट कॉस्ट कम होती है तो उसे इकोनॉमिक्स ऑफ सेल कहते हैं, यानी चीजें सस्ती हो जाती हैं। दिस इकोनॉमिक्स ऑफ सेल व्हेन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एक्चुअली मेक्स थिंग्स मोर एक्सपेंसिव पर यूनिट, यूजुअली बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन बिकम टू लार्ज एंड हार्ड टू मैनेज। कभी कभी कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और कॉस्ट बढ़ने लगती है। इस कंडीशन में डिसइकोनॉमिक्स ऑफ सेल कहते हैं इस कंडीशन को। देखिए दोस्तों, कभी कभी इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये क्या मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखिए मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं। सो नेवर गिव अप, जस्ट कीप गोइंग। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट सेकंड के साथ।